2000 साल पहले Jesus he walked on the face of earth, right? Because that's where the calendar, Gregorian calendar starting is कि 2025 साल from the birth of Christ. So that's where 2000 साल पहले की ये बात है कि Jesus he walked on the, and now we are waiting for the Messiah. It's obviously it's written in the Bible कि कोई भी उस आवर को नहीं जानता कि कब यीशु की दोबारा आने को कोई नहीं जानता. But we know that the Bible is full of wisdom, and we can tell, we can see lot of signs from the Bible, and we can tell exactly where it could happen. Now, if you see, before I would just say, so अगर आप देखो कि जो according to the Bible, this world started about 6,000 years ago, correct? 6,000 साल पहले. I know this, probably in the scientific realm they say this earth was initiated about 4.5 billion years ago, and I don't want to talk about the gap theory, but just stick with the 6,000 years ago right now, okay? So 6,000 years ago, and we see the Hebrew calendar started 6,000 years ago as well. Now, 1 millennium, which is 1,000 years, 1,000 साल, जो है बाइबल में 1,000 साल खुदावंद की नजर में किसके बराबर है? एक दिन के बराबर है. क्योंकि साम चैप्टर 90 वर्स 4 से, क्योंकि तेरी नजर में 1000 वर्ष ऐसे जैसे कल का दिन जो गुजर गया. Keep that in mind what I'm just saying, okay? Don't fall asleep on me this morning. Number 2, 2 Peter chapter 3 verse 8. It's saying, as ये तो ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है. तो कितने दिन हो गए? तो 6,000 साल जो है खुदावंद 6,000 साल हो गए. तो इसका मतलब है 6 दिन हो गए ये खुदावंद की नजर में ये जो अर्थ है, ये जो फैक्ट है. नाउ इफ यू सी, so the creation, the story of creation, it goes back to 6,000 years ago. Now we see this कि खुदावंद ने देखा है कि दुनिया को कितने दिनों में बनाया? 6 दिन. और 7वें दिन क्या किया? पहले दिन तो खुदावंद ने सिर्फ कहा कि ये हो जाए वो हो गया. खुदावंद ने एक दिन में सिर्फ एक ही काम किया है. खुदावंद करने को चाहता तो 1 मिनट में तो दुनिया बना सकता था. खुदावंद चाहता तो 1 सेकंड में भी. Why God took 6 days? खुदावंद 6 दिन में दुनिया बनाता है. और देन खुदावंद ने सब्बत को होली डे का, और खुदावंद ने कहा कि उस दिन आराम किया. Why? What does that mean? Today is the Sabbath day, right? और 6 दिन जो थे, they are just kind of unholy, and the Sabbath was the holy day. मेरा जरा थोड़ा सा खराब है, so I just giving you a quarter, okay. Now अगर आप देखो कि जो पहला दिन है 4000 BC, before Christ. We are in 2000 AD, after death of Christ right now. हमने कहा 2025, हमने कहा तो वो कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है the birth of Jesus. So 4000 BC अगर उसके हिसाब से लगाया जाए तो पहला दिन था कि जब खुदावंद ने जो है वो बनाया. Genesis 1:3 में देखो क्या लिखा है. And then I will tell you कि the spiritual attribution, के जो spiritual things या जो वाक्य उस मिलेनियम में हुए उसके मुताबिक, जो पहला दिन खुदावंद ने जो कुछ किया उसके मुताबिक जो वाक्य दुनिया में हुए, और जब हम कहां पे हैं इस वक्त, आर वी इन द सैबथ डे और वी आर नॉट. ओके, सो नंबर 1 उसने लिखा जेनेसिस चैप्टर नंबर 1:3, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जाए और रोशनी होगी. दैट्स ऑल. खुदा सिर्फ एक दिन में खुदा ने यह कहा किया, और उसके बाद खुदा क्या करता रहा. और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जाए, रोशनी हो गई. खुदा ने कहा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तरीके से जुदा किया, और खुदा ने रोशनी को दिन का और तरीकों को रात, और शाम में सुबह हुई. सो पहला दिन, दैट्स द फर्स्ट डे. नाउ इफ यू सी कि अगर आप देखो कि बाइबल में अगर आप देखते हो कि पहले 1000 साल जो है पहला दिन क्या किया खुदा ने? रोशनी, राइट. जब रोशनी को बनाया, रोशनी itself represent God. There is no condemnation in the light. खुदावंद में अगर आप हम देखते हैं कि पहला जो दिन है, जो पहले 1000 साल है, उसमें
किसी किस्म की कोई कॉन्डेमनेशन नहीं, खुली छुट्टी दी थी खुदा ने। कुछ खुदा कर रहे थे लोग जो वो बदकार थे, विकेडनेस जो थी वो बढ़ती जा रही थी, मगर कोई कॉन्डेमनेशन नहीं हम देखते पहले 1000 साल में, क्योंकि नूह का तूफान जो आया वो जो सेकंड मिलेनियम में आया, सेकंड। तो देन खुदावन जो फर्स्ट डे है, इस डे जो है पहला मिलेनियम जो है, दैट इज द टाइम दैट रिप्रेजेंट लाइफ, कि खुदावन की काइंडनेस, खुदावन का लव, द लाइट। सेकंड जो आपका सेकंड टुडे 3000 BC में हम पहुंचे हैं। सेकंड डे नोआ फ्लड हैपेंड, वी नो दिस, राइट। देखिए कि बस खुदा ने फजा को बनाया और फजा के नीचे क्या किया, पानी को। दिस इज द सेम टाइम जब खुदावन पानी को बना रहे, उसी टाइम उसी मिलेनियम में क्या आ रहा है, फ्लड आ रहा है। यू सी दैट, यू सी द जो है वो इट्स नॉट कोइंसिडेंस, यू सी द सेम थिंग व्हाट्स हैपनिंग। बस खुदा ने फजा को बनाया, फजा के नीचे पानी को, फजा के ऊपर पानी से जुदा किया, और ऐसा हुआ खुदा ने फजा को आसमान पर शाम में और सुबह। सो दूसरा दिन वाटर क्या रिप्रेजेंट करता है, बाइबल द जज, राइट। सो वी सी during the same era in that millennium what happened कि नूह का तूफान उस millennium में है, right, 3000 BC, around that time, that's when we see the नूह का तूफान। now see, तब खुदावन ने so what happened, Genesis 6:5-7, तब खुदावन ने जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल और दिल में गम किया, और खुदावन ने कहा कि मैं इंसान को जिससे मैंने पैदा किया रोए जमीन से बटा डालूंगा, इंसान से लेकर वहां रेंगने वाले जानवर हवा के, ताकि क्योंकि उनसे खुदावन जो है he regretted that he created the man. I hope he is not regretting that he created me and you this morning. You see what I'm saying? But he regretted first 1000 years, he did not regret, because he created the light. That is the millennium, God created. But the second millennium is just saying, is starting is saying he regretted that he created the man. Now 2000 BC, third day में हम आ गए। थर्ड डे में देखो क्या किया खुदावन ने। और खुदावन ने कहा कि जमीन घास और बीज जड़ बूटी और फलदार दरख्तों को जो अपने अपने जिन्स के मुआफिक फलें और जो जमीन को अपने बीज पे रखेंगे उगाएं, और ऐसा हुआ तब जमीन ने घास और बूटी को जो अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखे और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक और उन्हीं में है उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है, शाम और सुबह, और फिर तीसरा दिन, the third day, what's going on? खुदावन ने जमीन को he just made it beautiful. He made it beautiful with what? बीजदार बूटियों, फलदार। Think about this. यहाँ पे अगर कोई जमीन के ऊपर कुछ भी ना हो, it would look bad. खुदावन God made everything beautiful on this. Now, during the same millennium, what is going on the face of it? इसी मिलेनियम में क्या हो रहा है? अगर आप बाइबल में देखो, the same millennium who is coming there, about 2000 BC, Abraham walked in. खुदावन का जो रिश्ता है, God reached Abraham, and because of his faith, और इसी मिलेनियम में हम देखते हैं कि तमाम जो अंबिया हैं, जो नबी हैं, जो prophets हैं, Lord of prophets are coming during this great time, to make the earth beautiful. So this is the time, the third day, खुदावन ने जो है उस जमीन को खूबसूरत बनाया। तो इसी मिलेनियम में it means that God sent Abraham, and God has just like sent Lord of prophets. That's the third day, because it was the क्या कहते हैं, land was barren and God made it beautiful. So God made it beautiful. Thank you to Abraham and his faith. मैं कभी-कभी आपसे कहता हूँ कि if somebody asks you why are you Christian, in one sentence define why are you Christian. So what are you going to say? I am Christian because through Christ I became the part of the promise which God made with Abraham. That's it. कि मैं एक ही सेंटेंस में है कि मैं थ्रू जीसस क्राइस्ट के थ्रू, क्योंकि आप किसके, खुदावंद ने वादा किससे किया? इब्राहिम से, और इब्राहिम में वादे का फर्जंद मैं किसके थ्रू बनाऊं? जीसस क्राइस्ट के थ्रू। That's it. But that's all right. Okay, so 1000 BC, now we are in day 4. This is the time when Jesus appeared. See what's written. खुदा ने दो बड़े नगर बनाए, एक नगर अकबर कि दिन को हुक्म करे, और एक नगर अस्कर के रात पर हुक्म करे, और उसने सितारों को भी बनाया, और खुदा ने उनको फल पर रखा कि जमीन पर रोशनी डालें, और दिन पर रात पर हुक्म करे, और उजाले को
और उजाले को अंधेरे से जुदा किया और खुदा ने देखा कि अच्छा और शाम हुई और सुबह हुई. So that was the fourth day, चौथा day. That's the time. खुदावंद ने क्या किया? अंधेरे को उजाले से जुदा किया. That's the time when God sent grace on His earth. Because जो शरीयत थी, शरीयत में क्या कर रही थी? मुजरिम ठहरा रही थी, right? शरीयत आपको मुजरिम ठहरा रही थी और खुदावंद ने क्या भेजा? God sent grace, अपने फजल को भेजा कि जो बेसिकली शरीयत जो है वो अंधेरा नहीं है, but we have turned that into the darkness. Fakir Frisi. I do not have time to go into it, but that's what it's about. जिस तरह से एरिया कारो फकीर फ्रीसी तुम तो सोच के आसमान की भाषा लोगों पर बंद करते हो क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो ना दाखिल होने देते हो. एरिया कारो फकीर फ्रीसी तुमको सो के तुम बेवों के घरों को दबा बैठते हो. एरिया कारो फकीर फ्रीसी तुम सोच के एक मुरीद करने के लिए तरी और खुश्की का दौरा करते हो और जब वो मुरीद हो चुका है तो उसे अपने दूना जहन्नम का फजल बना देते हो. Still, we see a lot of, I'm sorry to say this, I don't want to say this, we see some churches are doing this too, so they just say, okay, I know we have people from the different denominations sitting here, okay, but that's not, I'm not trying to pick on anyone, okay, that's not my point. But I'm just saying, sometimes we think, कि अगर मैं Catholic हूँ, अगर मैं Protestant हूँ, और अगर मैं, we see, अगर मैं Pentecostal हूँ, तो Pentecostal से ही मैं बच सकता हूँ. That is a bad teaching. You're making them, और किसके फजल बना रहे हो? जहन्नम के फजल. Don't do that. Don't say that. There's only one thing and only हमारा एक leader है, and that's Jesus Christ. If you believe in that Jesus Christ, because Jesus Christ died on the cross for you, and it is through Christ that we get the salvation. There is no other way. मेरे किसी खास चर्च में जाने से अगर मेरे पास जीसस नहीं है, there is no one church जिससे मैं कहता हूँ कि इस denomination से मैं बचूंगा. That is for Suda, or that's just, I do not believe this, and that's what Fakir Frisi was saying. They were saying, Fakir Frisi क्या कह रहे थे कि तुम जो है वो law को इस तरह से रखो और उनके ऊपर क्या जुआ डाल रहे थे law का. I'm sorry to say, sometimes we do the same thing, कि अगर आप Pentecostal नहीं हो, have you seen somebody who अगर आप Pentecostal नहीं तो आप बचाए नहीं जाओगे? Have you heard that? I'm sorry to say this, but that is bad teaching. Don't do this, because only who died on the cross for me and you? Jesus. And through Jesus, I will be saved. And at the end, मैं Jesus का वेट कर रहा हूँ, मैं किसी बानी का जिसने डिनोमिनेशन बनाई है उसका वेट नहीं कर रहा कि वो बानी जो है उससे मुझे बचाना. Anyway, that's enough said. Okay. So then इसके बाद देखो कि day fifth. God created क्या क्या कुछ छोटे day fifth क्या हुआ और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों पर किस्म जानवर को जो पानी से बकसर पैदा हुए थे उनकी जिन्स के मुवाफिक और हर किसी परिंदों के जिसके मुवाफिक पैदा और खुदा ने देखा कि अच्छा और खुदा से कहा कि बरकत दी कि फल और बढ़ो समुद्र को क्या किया कि खुदावंद ने इस दौर में जो है वो किसको बनाया. एंड दिस इज अबाउट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 1000 एरा. जब 1000 एरा में हम पहुंच गए हैं. दिस इज द डे फिफ्थ. 1000 एरा में अगर आप देखो कि हिस्ट्री को उठा के देखो, दिस इज अ टाइम कि जानवर जो people they have devastated the earth. Who मैंने पहले बताया था सदर आज़म आया इसी दौर में आप देखते हो गैंजिस खान आया, and they have devastated the earth, went all over the earth and they just conquered. So they have just like during this time period, so lot of conquerors जो थे वो निकले और उन्होंने so lot of killers and conquerors who have devastated the earth, and but still they did not have a nuclear power. Now if we see 1000 day 6, अगर खुदा ने कहा कि जमीन के जानवरों के जिसके मुवाफिक छुआया रहने वाले जनवरी जानवर पैदा किए, this time जो बड़े जानवर जो है खुदा ने पैदा करे, this time during the same time खुदा ने नर और नारी को बनाया. Now if you see during the same time what is the invention? The invention of nuclear power. During the time of 1000 to 2000. That's when we see the idea of nuclear power began in 1930 when physicist Enrico Fermi first showed the neutron. So हमने देखा कि न्यूक्लियर जो पावर थी during the same time period it was 1930s, right? मैं 1930 पे आ गया उसमें आ गया. So this is just like okay. Now we see the seventh. उसके बाद Stalin and other big dictators. This is the time that's during the same time. Now the thing is this, कि this is, are we in the seventh day or not? That's the question. मैं आपको बताया कि 6 दिन हम पूरे
पूरे कर चुके हैं या कर चुकने में। 7वां जो दिन है वो किसका दिन है? खुदावंद का दिन। 7वां दिन Jesus has to appear on this earth. Let me tell you what's going on in the calendar and then I'm just going to come back to this, okay? और जब 7वें फरिश्ते ने सिंह का फूंका, 7th एंजल, तो आसमान पर बड़ी आवाज है इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह हो गई। और उसके बाद थैंक यू जीसस कि जब 7वां सिंह का फूंका जाएगा तो तमाम दुनिया की जो बादशाह हैं किसकी बादशाह हो जाएगी? जीसस की। से आमेन, आमेन, थैंक यू जीसस। ओके, तो उसके जो अकॉर्डिंग टू द नाउ हिब्रू कैलेंडर के मुताबिक, हिब्रू कैलेंडर जो है, हिब्रू कैलेंडर स्टार्टिंग जहां से खुदावंद ने पैदा किया है जमीन को, अकॉर्डिंग टू दैट वी आर इन 5785 ईयर में, 5785 ईयर में हम इस वक्त चल रहे हैं। अगर आप हिब्रू कैलेंडर देखो तो नाउ इसका मतलब है कि we start from the, this is starting from the creation of the world, और वो स्टार्ट कर रहे हैं, कैलेंडर स्टार्ट कर रहे हैं 3781 3781 से स्टार्ट कर रहे हैं, और नाउ इट्स 3781 प्लस 2025 2025 में। अगर आप इसको ऐड करते हो so you get 5785, so that's where we are going। और some जो हिब्रू कैलेंडर के मुताबिक it doesn't even go further after, वो because they believe कि जब 6000 साल पूरे हो जाएंगे तो Messiah has to come। Now अगर हम हमारा जो कैलेंडर है जो 2025 जिसके हिसाब से हम चल रहे हैं, ग्लोरियस कैलेंडर starts from the birth of Christ से start होता है, right? So if we take from the creation 3781 BC plus 2025 जो कि हमारे दोनों है, so we are living in 5806 year, so दोनों pretty much close है। वो मैंने आपको बताया कि 5785 और we are living in 5800 something। Now अगर आप इसे देखो कि since Hebrew calendar जो है वो started at 5780 today, according to the Hebrew calendar, अगर मैं 6000 साल में से 5785 को subtract कर दूं, I will start again 2215 साल करीब रह गए, right? सबत के दिन आने तक you see I'm going कि आप स्लीप कर रहे हो, आई साहब मैथ की क्लास से सारे सो जाते हैं, है ना? ओके, सो बट अगर आप देखो कि आर यू विद मी व्हेन आई एम टेकिंग यू थ्रू, यू नो, अगर आप देखो कि इस कैलेंडर के मुताबिक, अगर हम देखते हैं कि हिब्रू कैलेंडर के मुताबिक 3781 प्लस 2025, तो इसके मुताबिक अगर 6000 में से अगर आप वो करते हो तो 194 साल है। तो गिव एंड टेक, अगर आप हिब्रू कैलेंडर ले लो या ग्रेगोरियन कैलेंडर ले लो, दोनों कैलेंडर्स के मुताबिक अराउंड 200 इयर्स तक जो है, या तो वो सब it could be the margin of error also, I will say, right? It could be the margin of error, we do not know. We may be already in the Sabbath day, because खुदा ने कितने दिनों में बनाया जमीन को? 7वें दिन it is a holy day. Jesus has to come on the Sabbath, because that is the holy day. I do not know, क्योंकि जब आप हजारों साल की बात करो तो 200 years is just like give and take, because this is an estimate I'm talking about. इसकी estimation में मैं जा रहा हूँ. Now the thing is this, Jesus, we are probably the morning of Sabbath day. I do not know. We could be the morning of Sabbath day. The second coming of Jesus is imminent. मुझे नहीं पता कि अभी क्योंकि किसी को उस टाइम का पता नहीं, अभी मुझे उस टाइम का पता नहीं, बट आई नो दिस इट्स वेरी क्लोज, क्योंकि खुदावंद अगर चाहता तो एक ही दिन में वो दुनिया को बना सकता था। 6 दिन लेने की जरूरत क्या थी, और 7वां दिन जो सैबत का है उस कैलेंडर के मुताबिक द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस इज वेरी क्लोज, अगर आप उसे कैलकुलेट करें तो। सो वी आर वेरी क्लोज। नाउ द थिंग इज दिस, हाउ दैट वुड हैपन। अगर आप रेवलेशन में पढ़ते हो, रेवलेशन में जब मुकाशवा की किताब लिखी गई, उस वक्त किसी तरह से किसी को नहीं था पता कि 2.5 हिस्सा जो है दुनिया का वो जल सकता है,
उसने आग बारनी मुश्किल होती थी, राइट? तो याद है तेरे खोपड़ी में आग बार दिया, that is just like very hard, but the time काशवा लिखा गया है, Revelation, the book of Revelation लिखी गई है, उस वक्त वो क्या कह रहे, देखो क्या कह रहे, और जब पहले ने सिंगापुर का खून मिले ओले और आग पैदल और जमीन पर डाली गई और तहाई जमीन जल गई और तहाई दरख्त जल गए, I'm talking Revelation chapter 8, और तमाम हरी घास जल गई, और जब दूसरे फरिश्ते ने सिंगापुर का तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। Can you imagine कि जब बुक ऑफ रेवलेशन मुकाशवा की किताब लिखी गई उस वक्त कौन सा बड़ा हुआ सबसे बड़ा गोला जो है वो समुद्र में डाला गया, उसको तो पता भी नहीं, कुछ सोच नहीं कर सकता कुछ। नाउ वी नो कि हाउ दैट कुड बी थ्रू द न्यूक्लियर वॉर, राइट? द न्यूक्लियर वॉर कहते तहाई समुद्र क्या हो गया, खून हो गया। उस दौर में तहाई समुद्र खून हो सकता था, बट नाउ इट कुड, अभी हो सकता है। और समुद्र के तहाई जो जानदार मखलूका मर गई और तहाई जहाज तबाह हो गया। जब तीसरे फरिश्ते ने सिंगापुर का तो एक बड़ा सितारा मशरक की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और तहाई दौर दौर चश्मों पर आ पड़ा। What is that? The nuclear warfare. We know this कि आज के दौर में it could happen कि जो है जो न्यूक्लियर वॉरफेयर की वजह से ऐसा हो सकता है। Now अगर खुदावन, now I just calculated for you and I told you that we are almost maybe in Sabbath day. Maybe आज खुद जीसस आए, right? बादलों पे यीशु जल्द आज आ सकता है। Now the thing is this, मैं और आप जो है वो दूल्हा को लेने के लिए तैयार नहीं है। This is a question this morning, isn't it? मैं क्या जो मैं वो दुल्हन हूं जिसे खुदावंद लेने आ रहा है कि मैंने वेट टू कहेगा कुछ, व्हाट्स द प्रॉब्लम? बिकॉज इट्स मैथ्यू 25 इसमें लिखा है उस वक्त आसमान की बादशाह उस 10 कुंवारियों की मानद होगी जो अपनी मशले लेकर दुल्हा के सिफात होगी। आई टेल यू, जो 200 इयर्स मैंने आपको बताया है, गिव एंड टेक इन द कैलकुलेशन इज इन मार्जिन ऑफ एरर। We do not know, because it could be very well, it could be margin of error, and this is we probably in कोई पता नहीं आज सुबह के सबक चल रहा है और जीसस जो है वो आज आ जाए। Amen to that, say amen, okay? उस वक्त आसमान की बादशाह 10 कुंवारी की मानद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकले, उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थे। Time to think कि केड़ी कुंवारी में बेवकूफ के अक्लमंद। बेवकूफ कुमारी दुनिया के पीछे नसीब फेर दिए, मस्त है अपने कमा से, कोई फिक्र नहीं है कि खुदावंद के कमा से। दैट इज अ बेवकूफ कुमारी, इजंट इट? पर जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशवरे तो ली मगर तेल उसमें साथ नहीं लिया। डू यू हैव दैट ऑयल इन योर लैम्प दिस मॉर्निंग? गॉड, आई एम नॉट सेइंग God, खुदा करे कि जीसस आ जाए, God forbid कि जीसस आए। Check your lamps. Do I have oil in my lamp? It may be a Sabbath day today. Maybe Jesus second coming है, सब कुछ तेरा इच्छा रह जाना है, isn't it? Okay? तो क्या जब उन्होंने अपनी मेज तो मगर तेल अपने साथ ना लिया। हम कभी-कभी ना हम ये सोचते बस मैंने जीसस पे बिलीव, दिस इज ट्रू, ओके, आई एम नॉट सेइंग दिस इज ट्रू, मैंने बस जीसस पे बिलीव कर लिया, मगर बिलीव करने के साथ जीसस ही क्या बता रहा है वो मशहूर में तेल भी होना चाहिए। द थिंग इज दिस, वी शुड हैव, अगर आप ये कहते हो कि आपने जीसस पे बिलीव किया है मगर आपके जो काम है वो बिल्कुल उसके बरअक्स है, रॉन्ग। जीसस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि उसमें तेल डालो, उससे जीसस नहीं कह बस बिलीव करके तो आप जो कुछ मर्जी करते जाओ, दैट इज अ रॉन्ग टीचिंग। Whoever is teaching you, tell them why not. Because you should have कि खुदावंद पे बिलीव करना is very good, मगर अगर आप बिलीव के साथ आपकी लाइफ चेंज नहीं होती और आप उसी तरह से रहते जा रहे हो और आप में कोई चेंज ही नहीं आई, God forbid if we are wicked. God forbid if we are the wicked people. Then that's a problem.
और कुपे में तेल भी ले लिया, और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची। Amen. Sabbath day, Jesus appeared. Amen. धूम मची और देखो दूल्हा आ गया, और उसके सवाल को लिखो, Will you be excited to see Jesus? Say yes. Amen. Right? और जब दुल्हा ने देखा तो उन्हें आज तो धूम मची के देखो दुल्हा आ गया, उसके सवाल को उस वक्त वो सब कुमारियां उठकर अपनी अपनी मशले दुरुस्त करने। पहले मैंने आपको बताया, we are in the Sabbath day, plus and minus we may be। और बेवकूफ ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशले बुझ जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। But now the thing is this, we are coming to the end of our life. We are coming to the place where we know, and then we are going, oh, I wish कि मैंने ऐसा भी किया होता, I wish मैंने ऐसा भी किया होता, मैंने ये भी सोचा था कि मैं खुदावंद के लिए करूंगी, मैंने ये भी किया होता, मैंने ये भी किया होता। Time is up. कुछ नहीं आप कर सकते, because at that time you cannot go back. I'm sorry to say this, then will be like जो है वो foolish virgins की तरह, बेवकूफ कुमारी की तरह we will be acting। जब मोल देने जा रही थी देखो दूल्हा आ पहुंचा, amen to that, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद। That's it, दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुमारियां भी आई और कहने लगी क्या खुदावंद है, खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता हूं, I don't even know। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, because the according to the calculation the Sabbath day may be today। आज ही दिन है, मे बी वो सैबत का डे हो, यू नेवर नो, बिकॉज खुदावंद ने 6 दिनों में इस वर्ल्ड को क्रिएट किया। द टाइम मे बी ऑलरेडी दुल्हा किसी को बादों पे लेने जल्द आ रहा है। We know from the calculation that the world was created in 6 days. I'm just summarizing it. खुदावंद ने 6 दिनों में दुनिया बनाई। God could have created this world by just कहने से दुनिया को बना सकता था, but there is a wisdom behind it कि खुदावंद ने 6 दिन क्यों लिए और सैबत का दिन क्या मतलब है। He created it for 6 days. We are in the maybe, हम जो है we have been the Sabbath day and Messiah can be here any minute. Question is this. This is a question for all of us. Are we ready? Are we ready? Yes. Amen. Thank you, Jesus. मैं बेवकूफ कुमारी की तरह हूं कि अकलमंद कुमारी की तरह हूं। कई तो अंजी सुते पे रहते हैं और ऐसा पता नहीं मुकड़ा बदल। Right? Who am I? Am I, what kind of virgin I am? Am I a wise virgin or a foolish virgin? God forbid the time is up. God bless you. Dear loving Heavenly Father, we come in front of you. Father, I pray that you teach us that the time is coming. And Father, you are coming, Father, as a groom to take us, Father. Make us prepare our hearts. Yes, in the name of Jesus.